वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ फर्स्ट में फॉर एवरीथिंग का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो जिमिन था, जो जंगकुक था, उसने ना डिवोर्स पेपर्स को जला दिया था। और वो ऊपर आया था और ना सीधा वॉशरूम में आ जाता। और जहाँ ना जो जिमिन था ना, वो बस अपनी आईज क्लोज की थी। वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सडनली ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। मीन्स जंगू का बिहेवियर उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और उसी टाइम पे ना जो जंगू के अंदर एंटर होता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है। और जिमिन का जो फील होता है अंदर कोई आए तो वो फौरन अपनी आईज ओपन करते हैं। सामने ना जिमिन ना यूंगी को जंगू का खड़ा देखते तो कहता है तो तुम ये अंदर अंदर। तो कहते हैं मैं अंदर आया हूँ तुम्हें देखने। ये बोलते हैं। फिर ना उसके पास आ जाता है और देन ना उसको ना देखता है तो उसने ना थोड़ा सोप लगाया था और थोड़ा ना रहता था। देन वो उसको सोप लगाने लगता है और जो जिमिन कुछ नहीं बोलता। और देन वो ना उसको क्लीन करता है, अच्छे से उसको नहलाता है और फिर बाहर लेके आता है। और फिर ना उसको ना क्लोथ भी वेयर कराता है, उसके हेयर्स ट्राई करता है। और जो जिमिन था बस वो शौक लेना सारे यूं उसको देख रहा था। जको को नोटिस कर रहा था कि जको ये सब करके रहा है और कर रहा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ना वो बस उसको करने दे रहा था। और उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगी थी, बट उसको समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अगर कर क्यों रहा है। जको उसको ज़रूरत ही क्या, उसको तो डिवोर्स चाहिए था ना, डिवोर्स वो दे रहे तो अब ले क्यों नहीं रहा। तो ये चीज़ की ना उसको समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से ना वो बस चुप था। और उसके बाद फिर ना वो जब बेड पे आते तो वो कहते कि ना सो अब तुम तैयार हो। तो वो कहते हम तैयार किस लिए। तो कहते कि ना हाँ किस लिए ये भी मुझे बताना पड़ेगा। 1 ईयर बाद हम दोनों का इतने टाइम बाद रीयूनियन हुआ है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने हस्बैंड को ना प्लेजर देना चाहिए, वो कितना ज़्यादा हॉर्नी हो सकता है। तो वो कहते क्या मतलब। तो कहते हैं ना मतलब यही कि मैं तुम्हें चाहता हूँ आज रात होल नाइट के लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कहते कि क्यों। तो कहते क्या मतलब क्यों, मैं एक मैन हूँ, मेरे डिज़ायर्स हैं और तुम्हारे हस्बैंड हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर ना कहते बट वो तो फिर ना जो जंगकुक उसको कुछ भी ना बोलने देते हुए ना उसकी लिप्स को ना कैप्चर कर लेता है। उसके लिप्स को ना कैप्चर कर लेता है और अपने क्लॉथ्स अपने ना हैंड्स को यूज़ करते हुए उसके क्लॉथ्स रिमूव कर देता है। और जो जिमिन होता है वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करता, वो चुप हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। और ना जो जिमिन को ना बिल्कुल वो बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसको किस करते हैं, बिल्कुल उसकी बॉडी पे किस करने लगता है। उसके जो निपल्स के साथ खेल रहा था उसको ना अच्छे से सेटिस्फाई होने के बाद उसकी नेक पे ना अटैक करता है। उसकी निपल से सेटिस्फाई होने के बाद उसकी नेक पे अटैक करता है। वहाँ उसको ना लव बाइट्स देने लगता है। और जो जिमिन था वो मौन कर रहा था। और ना जो जंगकुक था ना वो उसको ना टेस्ट करने के लिए ना बिल्कुल उसकी लिप्स पे ना हाथ रख देता है और फिर ना उसको अच्छे से दबा देता है, मीन्स वो ना मौन ना कर सके। और देन अगेन उसके ना नेक पे ना बहुत ज़ोर से बाइट करता है। तो उसे बाइट कर रहा था, अब उसने ना सकिंग छोड़ दी थी, वो बाइट कर रहा था उसकी लिप्स पे बहुत बुरी तरीके से उसकी नेक पे ना बाइट कर रहा था। और जो जिमिन को तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, उसके आई से टीयर्स निकल रहे थे। और जो को उसकी ये हालत देखता तो फिर ना स्मैक करता और अपने भी क्लोथ रिमूव कर देता। अब दोनों नेकेड थे पड़े। और जो जंगकुक ही अपना टॉर्चर ना कंटिन्यू करते हुए ना बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ, अपने लोअर पार्ट के साथ ना उसका लोअर पार्ट भी ना जिमिन का लोअर पार्ट भी ना वो करने लगता है ना वो क्या कहते हैं प्रेस करने लगता है। मीन्स दोनों के ना मिला रहा था और उनको ना इस तरह कर रहा था, एक दूसरे से प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, जिससे ना जो जिमिन को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील होता है। उसको फील होता है बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है उसको। तो वो प्लीज़ उसको ना रोकने के लिए ना इशारा करते हैं, उसको कहता है कि ना प्लीज़ रुक जाओ। बट जो योंगी बट जो जंगकुक होता है वो बिल्कुल नहीं रुकता, वो अपना काम कंटिन्यू करता है। जिमिन के आइज में टीयर्स आ गए थे उसको ना पेन की वजह से हो रहे थे। और वो ना बड़े मुश्किल से अपना ना हाथों की मदद से जो एक हाथ से ना जंगकुक ने पकड़ा के तो उनसे हाथ छुड़वा के ना जंगकुक का हाथ छुड़वाता है अपने मुंह पे से। और कहते हैं ना प्लीज़ टॉर्चर ना करना, प्लीज़ कंटिन्यू। और मुझसे और से बनी हो रहा था। फिर कहता ओह अच्छा ऐसी बात है,
ये बोलते हैं एकदम से ना उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जिससे ना जो जिमिन चीख पड़ता है। तो फिर ना जो जंगकुक होता है कि ना उसकी तरफ देखते हुए एक्सपेक्ट करता है और ना अपनी स्पीड का ना बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो फिर ना जो जंगकुक जिमिन ना बहुत ज़्यादा चीख रहा होता, चिल्ला रहा था, कहता है प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ स्टॉप स्टॉप हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सो स्पीड स्लो करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मर जाऊँगा, प्लीज़ स्टॉप करो। लेकिन जो जंगकुक होता है कहते हैं ना तब कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा करने दो, क्यों तंग कर रहे हो। और जहाँ तक बात है मैं स्टॉप होने की या स्लो होने की या रुकने की, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ना रुकूँगा ना मैं ना स्लो होऊंगा। ये बोल के ना वो ना अपनी स्पीड को वैसे तेज़ करता है, इवन के और ज़्यादा फास्ट कर देता है बल्कि, और उसके साथ ना बहुत ज़्यादा ना बुरे तरीके से इंटीमेट करने लगता है और होल नाइट उसके साथ इंटीमेट होता है और सेटिस्फाई होने के बाद उसको मॉर्निंग के 5 AM पे छोड़ता है। जो कहना जो जिमिन था वो ना बहुत ज़्यादा ना बुरी हालत में था, पूरा बहुत ज़्यादा थक चुका था। और देन ना जब जंगकुक उसको छोड़ता है तो फिर उसकी तरफ वो देखता है और उसको स्माइल करते जाता है, एक टॉवल लेके आता है, उसको क्लीन करता है, खुद बिना शावर लेके आता है और उसको ना हक करके ना सो जाता है। और जो जिमिन था बस चुप करके ना वहाँ देख रहा था, योंगी जंगकुक को ना देख रहा था कि ये सब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ समझ गया था, वो बस उसकी तरफ देख रहा था। और इसी तरह ना टाइम स्किप होता है 2 मंथ्स का। होल 2 मंथ्स में यही होता है, जो जंगकुक होता है वो उसके साथ आता है, उसे ना अजीब तरीके से बातें करता है, उसको ये कहता है कि नहीं ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना चाहिए, जब तक मैं कोई न्यू पार्टनर ढूंढ लो। और हर नाइट उसके साथ इंटीमेट होता है। जो जिमिन था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसको कुछ समझ नहीं आया थी कि ये सब हो क्या रहा है। उसने डिवोर्स किया, जब भी वो बात करता था तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, तो कुछ भी समझ नहीं आया अचानक से जंगकुक के साथ प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो फिर ना आज के जो दिन था ना, जो जंगकुक था, जो जिमिन था वो बैठा होता है लिविंग रूम में बैठा होता है, तो वहाँ पे ना एक लड़की आती है और फिर कहती कि ना आप कौन। तो फिर कहते कि ना मैं पार्क में, ये था ओ अच्छा आप पार्क में ना वो मुझे ना जंगकुक से मिलना है, तो वो कहाँ है। तो जिमिन सोचने लगता है कि ना ये लड़की वो ना जो जंगकुक से मिलने आए। तो फिर कहते हैं आपको जंगकुक से क्या काम है। तो फिर कहते हैं कि ना मैं जंगकुक की, ये आगे बोलने लगते हैं तो उधर से ना जंगकुक देते कहता है हे लिया तुम आ गई। ये बोलते हैं फौरन लिया के पास भाग के आता है और उसको ना हक कर लेता है। जो लिया होती है वो भी बहुत वार्म से स्माइल करती है और वो भी जंगकुक का हक बैक कर लेती है। ये देखे जो जिमिन का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर ना कुछ बोलने नहीं चाहते, लेकिन एकदम से ना चुप हो जाता है जब उसको जंगकुक की बात याद आती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जब मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ दूंगा। तो उसको ये बात याद आती है तो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और फिर ना वहीं पर रुक जाते। जो आगे वो कदम बढ़ा रहा था उन दोनों को अलग करने के लिए, वो भी उसके रुक जाते। बस तो उन दोनों की तरफ देख रहा था हार्टफुल एक्सप्रेशन से। और जो लिया होती है वो ना उसको ना एक इशारा करती है, वो ना जंगकुक को, और जो जंगकुक देख भी लेता है और वो पीछे हल्का सा मुड़ के देखता है कि जो ना जंगकुक जिमिन ना नोटिस नहीं करता। जब वो देखता है कि ना जो जिमिन की इतनी बुरी हालत होगी, वो टीयर्स लेके खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा है। तो फिर ना जो जंगकुक ना इस चीज़ को ना बड़ा एंजॉय करता है और देन वो लिया का हाथ करते हुए कहता है आज लिया हम अपने रूम में चलते हैं। तो फिर कहता है हाँ ठीक है। वो ऐसा बोलते बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और फिर ना वहाँ से ना वो दोनों चले जाते हैं और जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल फ्लोर पे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो अपनी नीज़ को हकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि ना मुझे 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 उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके साथ ना प्यार से रहना चाहिए था। हो सकता था काश वो मुझे प्यार कर लेता, बट अब वो किस और करना चाहिए। वो लिया कैसे उसने उसको हक किया, तो वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसको डिवोर्स दे दूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं रखा। ये बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इधर से जो जंगकुक होता है वो उसको ना आवाज़ें आ रही थी जिमिन की, वो जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर कहता है हाँ वो रो रहा है। तो फिर ना जो लिया कहती कि ना सो तुम्हें उस पर तरस नहीं आ रहा। कहते नहीं तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, सो मुझे तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर जो वो लिया होती है वो उसको ना मारते हुए कहती है कि ना हाँ आई होप तुम दोनों के बीच में सब कुछ ना बहुत जल्दी ना सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है हाँ हो जाएगा शायद।
ये बोलता है और उसकी तरफ देखता है। और इसी तरह ना 1 वीक ना और कंटिन्यू होता है। लिया रोज़ाना घर आती जंकू के उसके साथ रहती, उसके साथ लंच करती और उसके साथ ना हंस की बातें करती, दोनों अकेले टाइम स्पेंड करते। और जो जिमिन था ना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन में था, किसी से कुछ नहीं कहता। और फिर ना अब जो लास्ट डे था, मीन्स 1 वीक गुजर चुका था, और जो लिया थी वो ना उसको ड्रॉप करने गया था जंकुक। जब ड्रॉप करके वापस आता है तो फिर ना जो अब ना बिल्कुल जिमिन के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। तो कहते कि ना जंकुक ये लिया कौन है? तो कहते कि ना ओ तुमने अब उसको नोटिस किया, वो तो 1 वीक से यहाँ पे थे, तुमने अब पूछ रहे हो मुझसे? तो फिर ने जो जंकुक की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता जिमिन। तो फिर ने जंकुक की गहरी डीप ब्रेथ लेते और कहते कि ना लिया मेरी फियांसे है और सून टू बी वाइफ। सो जहाँ तक बात है तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स की, एक्चुअली वो ना मुझसे गलती से जल गए थे, क्योंकि मैंने किचन काउंटर पे रखा था, पता नहीं मेड्स ने रख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो जल गए थे। तो मैं न्यू बनवा लूँगा, देन मैं उस पर तुम्हें साइन करके दे दूँगा, तुम उस पर साइन कर देना, और ना फिर ना जो डिवोर्स पेपर थे हमारी डिवोर्स हो जाएगी और मैं लिया से शादी कर लूँगा। वैसे लिया अच्छी है ना और ब्यूटीफुल भी है, तुम्हें पता है वो उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। वो ये बोलते हैं, फिर ना एक स्माइल करके ना जिमिन की तरफ देखते हैं। और जब जिमिन ये बातें सुनते तो उसको वो ऐसे लगता है जो उसके ना हार्ट के ना मिलियन पीसेस हो चुके हैं। कहाँ पे वो एक साइकोपैथ बनकर घूम रहा था, लेकिन जब उसको अपनी गलती रियलाइज हुई तो उसको अब इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है, वो सोचेगा वो साइकोपैथ ही बना फिरता रहता। काश वो वैसा ही रहता तो कम से कम जंकू उसके पास तो होता। तो फिर ना वो बस उसकी तरफ देखता और कुछ बोलता नहीं है। और देन उसके बाद ना यहीं से ना 3 डेज और बात कर ना टाइम स्किप होता है। तो ना जंकुक बैठा होता है लिविंग रूम में, और साइड पे ना जो था जिमिन भी चुप करके बैठा होता है। तो वहाँ पे ना एकदम से ना जंकुक को एक कॉल आती है। तो कहता है व्हाट, सच्ची, वेट मैं आ रहा हूँ, ये बोल के ना वहाँ से ना चला जाता है एकदम से। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना जंकुक सुनो तो कहाँ जा रहा हो, ये बोलते उसके पीछे भाग पड़ता है। तो फिर ना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सडनली गया था तो फिर उसके पीछे चला जाता है उसकी ना कार कीज़ लेके। तो फिर ना जो को कहते हैं कि ना ये जिमिन कहते हैं कि ना ये लो तुम्हारी कार कीज़। तो फिर ना उसको पकड़ाता है और फिर ना जंकुक ना जिमिन की तरफ देखते कहते हैं तुम चलोगे मेरे साथ? तो कहते हैं कहाँ? तो कहते हैं ना मदर को होश आ गया। तो कहते हैं रियली, आंटी को होश आ गया? तो कहते हैं हाँ आ गया। तो फिर ना वो दोनों कार में बैठते हैं और फिर ना हॉस्पिटल के लिए ड्राइव करके ना निकल जाते हैं हॉस्पिटल के। और देन जब हॉस्पिटल जाके पहुंचते हैं तो फिर ना डॉक्टर बताते हैं कि ना जो जंकू की मदर है उनको होश आ चुका है, मिसिस जॉन को उनकी ना अब काफ़ी अच्छी है, हेल्थ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, वो ना होश में आ पड़ी। तो अभी ना आप एक एक करके उनसे मिलने जा सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। और ना देन वो दोनों जाते हैं और ना जाके ना मिसेस जॉन से मिलते हैं। पहले तो जंकुक जाता है तो फिर ना जो जिमी था वो ना बिल्कुल गेट पे खड़ा होता है, वो ना उन दोनों की तरफ देख रहा था। तो फिर ना जो मिसेस जॉन होती है वो जब जंकुक को देखते तो उनकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं और कहते तुम कैसे हो और तुम कितने बड़े हो चुके हो? तो फिर ना कहते कि ना मदर मैं आपके अभी भी सेम वही जंकुक हूँ, कुकी हूँ आपका। तो फिर ना जो मिसेस जॉन होती है उसको हाँ कर लेते हैं और ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहते हैं मदर आप रोए ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर ना कहते कि ना मैं रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू है, मैं अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम कितने ज़्यादा बड़े होगी, कितने ज़्यादा मेच्योर लगे, कितने ज़्यादा हैंडसम हो गए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वही बोलते हैं उसके ना फोरहेड पे उसके फॉल के फेस पे ना किसीज करी होती है मिसिस जियो। तो ना ये देख के ना जो जिमिन को ना काफ़ी अच्छा लगता है और वो ना बस वहीं पे खड़ा होता है। तो एकदम से ना जो मिसिस जॉन थी उसकी ना नज़र जाती है जिमिन को। फिर कहते हैं कि ना बेटा ये कौन है, ये कोई नर्स या डॉक्टर वगैरह है क्या? तो कहते हैं कि ना नहीं मदर ये कोई नर्स या डॉक्टर नहीं है। तो कहते हैं कि ना अच्छा देन क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? ये बोल के ना जो मिसिस जो ना जंको की तरफ देखने लगती है और जो जंको की ना जिमिन को देखता है और जिमिन जंको को देखता है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। देन ना जिमिन के तरफ देखते हुए ना जंको स्माइल करते हुए कहते हैं कि ना नहीं मदर ये आपका ना सन इन लॉ है। तो कहते हैं व्हाट, मेरा सन इन लॉ, सच्ची? तो ये बोलते हैं फिर ना जिमिन की तरफ एक्साइटेड होकर देखते हैं और जो जिमिन होता है वो फुली शॉक हो जाता है। कहते हैं कि ना उसने माइंड में सोचा था कि वो उसको एज अ फ्रेंड उसका ना
वो करेगा, इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी मदर से, और देन बताएगा वो जो लिया है ना, जो उसकी फियांस है, उसको कहेगा कि ना वो उसकी सून टू बी वाइफ है, इस तरह करके उसकी डॉटर इन लॉ। बट ये सुन के ना वो फुली शॉक हो गया था, और फिर कहते मैं, तो कहते कि ना मिसेस जो कहते क्या बेटा, क्या उसे नहीं पता कि वो मेरे ना सन इन लॉ है? तो वो ना जीजा को हंसता है, कहता है नहीं मतलब वो बस मजाक कर रहा है, उसको अच्छे से पता है कि आप उसकी मदर इन लॉ है। तो फिर कहते हैं नहीं, मैं उसकी मदर इन लॉ नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मदर पड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी मदर इन लॉ बनूंगी। मैं कभी भी किसी को ना मदर इन लॉ बन के नहीं दिखाऊंगी, अपने अपने एक लौते सन इन लॉ का तो बिल्कुल भी नहीं। और इधर तुम्हारा क्या नाम है? तो कहते कि ना आंटी मेरा नाम जिमिन है। कहते कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा बहुत प्यारा नाम है, और सेकंड तुम मुझे आंटी ना बोलो, तुम मुझे मम्मा बोलोगे। तो फिर कहते मम्मा, कहते और उसकी ये बोलते हैं। और फिर ना जंगकुक कहती है कि ना जिमिन से ना तुम अच्छे से बात करते हो ना? तो कहते हैं हाँ मदर मैं करता हूँ, ऑफ कोर्स वो मेरा हस्बैंड है तो हाँ मैं करता हूँ। तो फिर ना जो वो जिमिन को देखती कहती तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, ये बोलते हैं। उसके ना फेस पे ना किस करती है, चिक्स पे ना किस करती है, कहती तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और ना तुम हमेशा ना खुश रहो। उन दोनों का ना ब्लेसिंग देती हैं। तो फिर ना जो जिमिन को ना अच्छा लगता है, और वो ना उसकी तरफ देखता है, कहती कि ना तुम दोनों क्या तुम जंगकुक से प्यार करते हो? तो फिर ना जो जिमिन ना एकदम से ना जंगकुक की तरफ देखता है, और जो जंगकुक की तरफ देख के कहते हैं कि ना यस मदर, यस मम्मा, मैं करता हूँ जंगकुक से प्यार। तो कहती है अच्छा, और जंगकुक तुम क्या जिमिन से प्यार करते हो? तो फिर ना जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करता है जंगकुक के आंसर को। वैसे तो उसको पता था वो बोलेगा नहीं, लेकिन ना स्टिल वो इंतज़ार कर रहा था। तो फिर ना जो जंको होता है स्माइल करते कहते हैं यस मदर ऑफ कोर्स मैं आपके सन इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोल के ना जंको की तरफ, जंको को देखता है जिमिन की तरफ बहुत ज़्यादा स्माइली फेस से। तो फिर ना जो जंको जिमिन था वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, वो ना उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था। तो फिर ना जो मिसेस जॉन रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं ना सो रही हूँ, मुझे ना पता नहीं डिजी फील हो रहा है। तो फिर जंको कहता है कि हाँ वो ना डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा बात नहीं करनी, और आपको ना इसी वजह से फील हो रहा है, कल आप बहुत ज़्यादा थक गए ना, अब ये होश में आया। तो फिर इन्हें कहते हैं ठीक है। और देन उसके बाद फिर ना तो कहते कि ना तो तुम लोग भी रेस्ट करो, फिर मैं सो रही हूँ ठीक है। और तुम जंको की एक और बात, मेरे सन इन लॉ का मेरे बेटे का ख्याल रखना ठीक है। तो कहते हैं बट आपको बेटा तो मैं हूँ ना, आपको चाहिए कि आप अपने सन इन लॉ को बोलो कि ना वो मेरा ख्याल रखे। तो फिर कहते कि ना नहीं, बड़े तुम हो, मैच्योर तुम हो, तो तुम्हें चाहिए तुम इसका ख्याल रखो, और खबरदार तुमने मेरे ना सन इन लॉ से कोई भी काम कराया ठीक है। और जिमिन बेटा अगर ये तुमसे कोई काम करे या तुमसे रूड बिहेव करे या तुम कोई भी तुम्हें तंग ज़रा भी तंग करे तुम मुझे बताना, तो मैं इसके कान खींचूंगी। तो इन्हें जो जो जिमिन तो स्माइल करते कहते कहना ठीक है मम्मा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये बोलता है। और फिर दोनों ना रूम से बाहर आ जाते हैं, और दोनों कार में बैठे थे, बिल्कुल साइलेंस था। तो फिर ना जो जिमिन ना साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहते कि तुमने उनको क्यों बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तो उनसे लिया को मिलवाते ना। तो फिर ना जो जंग को कहते कि ना लिया को मिलवाता, वो तो इतने टाइम से मिल चुकी है, वो तो पहले मिल चुकी थी। फिर ना जंग को की बात सुन के ना उसको बड़ा हार्ट में ना पेन फील होता है कि वो ऑलरेडी मिलवा चुके हैं। तो मीन्स इस तरह कैसे तो मतलब वो डबल साइड भी उसको मिलवा रहा है, क्या क्या मिलवाया? तो वो तो सुन टू भी उसको ना वो उसकी वाइफ है, और जिमिन को डिवोर्स दिलवाने वाला, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर वो पजल हो गए ना, उसी तरफ देख रहे थे। तो फिर ना जो जब स्माइल देता है फिर कहते थे ना लिया को मेरे साथ देखे तुम्हें क्या फील होता था? तो फिर कहते हैं तो ना जिमिन ना टाइम वेस्ट किए बगैर ही बोलते थे कि ना पेन, बहुत ज़्यादा पेन, रिग्रेट, तो फिर ज़बरदस्ती अपना बनाने का रिग्रेट। तो फिर ना जिस जंगकुक ने एक बिल्कुल ब्रेक मारता है, और वहाँ ना मीन्स इस तरह था, एक पार्क था जहाँ ना ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि शाम का टाइम था, तो लोग ज़्यादातर घर ही जा रहे थे। तो फिर ना जो जंगकुक ना
जैसे ब्रेक मारते तो कार से बाहर निकल आता है और फिर ना जिमिन की साइड भी जाता है, वहाँ भी कार का डोर ओपन करते हैं और ना जिमिन का ना हाथ पकड़ते हैं, उसको बाहर लेके जाता है और दोनों कुछ भी नहीं बोलते, वहाँ ना वॉक करने लगते। तो फिर ना जो जंकू कहता है सो फाइनली मैं अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। तो फिर ना जो जिमिन की ना इस पे टीयर्स आते हुए कहते कि ना मुझे उसी दिन रियलाइज़ हो गई थी, हाँ, जब मैंने तुम्हें उस पार्टी में देखा था, ग्रेजुएशन पार्टी में, तुम कितने ज़्यादा खुश थे। तुम्हें तुम्हें एक दफ़ा भी दिल नहीं किया मेरे पास आने का, तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तो मुझे आइडिया हो गया कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी लाइफ में हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, दैट्स व्हाई मैं चला गया था। तो फिर ना जको कहता है तुम अपनी मर्ज़ी से चले गए, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। तो कहते कि ना कि मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हें बताना चाहिए कि तुम मेरे बगैर ही इतना खुश थे। तो फिर ना जो जंक को उसकी तरफ देखते कहता और सो तुम्हें ये अपनी गलती रियलाइज़ है कि तुम्हें मुझे ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाना चाहिए था। कहता हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाना चाहिए था, मुझे हुआ रियलाइज़, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, लेकिन मैं इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करता कि मैंने तुम्हें अपने लिए चूज़ किया। हाँ, मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, बट स्टिल मैं तुम्हारा पार्टनर बना गया, तुम मेरे पार्टनर बने, मैंने इस चीज़ को लेकर कभी रिग्रेट फील नहीं किया और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोल के ना वो उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आई नो तुम मुझसे नफरत करते हो, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जहाँ तक बात डिवोर्स की, तो तुम मुझे डिवोर्स देके ना लिया से शादी कर सकते हो। तो फिर ना जो जंग को कहते कि ना लिया से मैं शादी कर लेता, लेकिन अब मेरे मदर को तुम इतने ज़्यादा पसंद आ गया हो तो मुझे लिया से शादी करने नहीं देंगे। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि ना अगर ना मैंने तुम्हें ज़रा भी तंग किया तो देन मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगी। तो अगर मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे ज़िंदा छोड़ देंगी? तो फिर कहते देन तुमने उनसे मुझे क्यों मिलवाया? तुम कहते थे मैं तुम्हारा फ्रेंड हो। तो फिर कहते हैं मैं अपनी मदर से झूठ नहीं बोलता। तो फिर ना जो जंग की तरफ ना वो देखता है, कहते हैं बट तो फिर ना जो जब वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं ना, जो जैसा है उसको चलने देते हैं। तो वो कहते क्या मतलब? तो कहते कि ना मैं लिया से शादी नहीं करता, तुम मेरे हस्बैंड हो, देन तुम ही मेरे हस्बैंड बने रहो लाइफ टाइम के लिए अगर तुम बनना चाहते हो। तो फिर ना जो जंको की बात सुन के ना जिमिन बिल्कुल शौक गए थे। कहता क्या? कहता हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सो तुम्हें मेरे हस्बैंड बने रहो और देन तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और इस तरह मदर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक बात ली है कि तो हाँ, उसे पसंद मैंने किया था तो वो मूव ऑन कर लेगी अपने लिए ना, किसी और को चूज़ कर लेगी। तो फिर कहते कि ना पर तुमने तो कहा तुम उसे ना मदर को मम्मा से ना ऑलरेडी मिलवा चुके हो। तो ना जंग कहता है हाँ एक्चुअली मिलवा चुका हूँ, मिलवाया मैंने नहीं था, वो खुद ही मिल गई थी एक्चुअली, वो मदर के डॉक्टर जो है। तो कहते क्या डॉक्टर? कहते हाँ उसी तो ये तो है जिसने ना मदर को सारा टाइम ऑपरेशन के उसका उनका ख्याल रखा, उन्हीं की सर्जन ये तो थी। डेट से मैं उसके साथ इतने प्यार से पेश आता था। तो वो कहते तो तुमने मुझे बोला था कि वो तुम्हारी फियांसे है, उसका क्या था? वो कहते हाँ वो मैंने बोला था वो तुम्हें जेलस फील कराने के लिए, ताकि तुम अपनी गलती रियलाइज हो और ताकि उसके बाद हम अपनी ना एक न्यू हैप्पी एंडिंग कर सके। तो क्या मतलब? तो फिर ना जो जिमिन जंगकुक स्माइल करता है और फिर ना उसकी तरफ देखता है और कहते कि ना मैं चाहता हूँ कि ना हाँ, सब कुछ भूल भुला के ना हम एक न्यू स्टार्टिंग करें। तो फिर कहते हैं कि ना और तुम्हारे साथ सब कुछ है, तुम स्टार्टिंग से विक्टिम थे और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम सब कुछ भुला के। हाँ, ये चूहे बिल्ली के खेल से ना मैं तंग आ चुका हूँ। कभी तुम मुझे फोर्स करते हो, कभी मैं तुम्हें फोर्स करता, कभी तुम छोड़ के चले जाते, कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, कभी तुम नहीं रहना चाहते, कभी तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो कभी मुझे डिवोर्स चाहिए। इस सब चीज़ों से ना मैं बिल्कुल पक गया। अब हम दोनों अलग नहीं हो सकते बिकॉज अब मैं तुम्हें अपनी मम्मा से भी मिलवा चुका हूँ और मैंने काफ़ी सोच समझ के मिलवाया और अब तो मेरे हस्बैंड बन चुके। मैं तुमसे डिवोर्स लूँ, किसी और को पसंद करूँ, देन उसके साथ प्यार कर स्टार्ट करूँ, देन उसको जाके प्रपोज करूँ, देन उसके साथ शादी करूँ, देन अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ और हैप्पी एंडिंग करूँ। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा काम है। अब जो तुम हो मेरी लाइफ में तो तुम्हारे साथ ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा जंको की तरफ ना वो बस डम्फुली देख रहा था। तो फिर ना जब वो उसकी तरफ देखते हुए कहते कि ना सो बताओ तो मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो फिर कहते तो तुम्हारा मसला तो मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग से एपिसोड किया था, मैं तो तुम्हें फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तो फिर ना जो जंग को खसता है और फिर कहते कि ना तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? तो फिर कहते क्या क्यों किया? तो कहते ताकि तुम्हें ना अपनी गलती रियलाइज़ हो सके, उसके बाद हम ना अपनी हैप्पी एंडिंग कर सकें।
और जो तुम मुझे छोड़ के चले गए थे ना 1 ईयर के लिए, वेल तुमने अच्छा किया था, तुम मुझे छोड़ के चले गए तो फिर क्या मतलब, जिमिन बोलता है जगह कहते कि ना देखो जब तुम मुझे छोड़ के गए ना तो मुझे ना तुम्हारी वैल्यू का अंदाज होगा कि कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। पता है, तुम मुझे अवेलेबल थे, तुम मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी, मैं तुमसे दूर भागता था, तुम्हारे करीब नहीं आता था क्योंकि मुझे पता था तुम यहाँ पे हो, तुम मुझे अवेलेबल हो, तुम मेरे पास हो। लेकिन जब मुझे दूर रहना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पर तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हारे बगैर कितना ज़्यादा अकेला हूँ। देन जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने सोच लिया कि ना मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ होल लाइफ के लिए। क्या तुम मुझे रहने दोगे, अलाउ करोगे? तो फिर जो जंगकुक की बात सुन के जो उनके आइज में टीयर्स आ जाते हैं, फिर ना जो जंगकुक ना आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम मेरा पता नहीं, जब मैं ऑफिस में हो तो तुम्हें हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील होता है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल कहता है मैं जल्दी से घर जाऊँ, मैं तुम्हारा फेस देखूँ, तुम्हारे करीब रहूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे बगैर मैं उससे रहा नहीं चाहता। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें ऑफिस में भी अपने साथ रखूँ, हर टाइम तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे आसपास रहूँ, या तुम्हें अपने साथ रखूँ, कभी तुमसे अलग ना हूँ, हमेशा ये दिल करता है। तो फिर ना जिस जंग की बात सुन के ना जिनके आइज में टीयर्स और ज़्यादा कंटिन्यू हो गए थे और वो ना फॉल होने लगे थे। तो फिर ना जो जंगकुक ना जिमिन की तरफ देखता है और उसके ना चिक्स को होल्ड करता है, कहता है कि ना मुझे ना अपने वाइफ के ना आइज में ना ये टीयर्स नहीं पसंद, मिसेस जॉन मुझे प्रॉमिस करवाया था तुम नहीं रहोगे। तो फिर ना जब वो ये बात बोलते तो जो जिमिन के ना बस हो गए थे, वो ना जंगकुक को ना टाइटली हक कर लेता है, क्योंकि जंगकुक ने ये सारी बातें जब बोली तो उसने ना उसकी आइज पे किस किया था जहाँ से ना टीयर्स निकल रहे थे, तो ना बस रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो फिर ना जो जंगकुक ना स्माइल करते हुए कहता है आज जितना रोना है रो लो, इसके बाद तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा रोने का, मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा, तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा रोने का। तो फिर ना जो जंगकुक मैंने कहते हैं कि ना तुम इतना सब कुछ होने के बाद मुझसे लव कर सकते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक हंसता है कहते हैं कि ना एक्चुअली इतना सब होने के बाद ही मुझे तुमसे लव हुआ, और ना अगर तुम मुझे फोर्सफुल ना करते तो आई डोंट थिंक सो मैं तुम्हें चूज़ करता। तो कहते अच्छा तो तुम मुझे चूज़ नहीं करते? तो कहते हाँ जो हुआ वो डेस्टिनी में था, अगर वो ना होता तो मे बी मेरी लाइफ में कोई और होता। तो फिर ना जो जिमिन कहता है शट अप, तुम्हारी लाइफ में फिर भी मैं ही होता। तो फिर ना जो जगह हंसता हो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही होते। मैं बोलते और दोनों ना एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर ना जो जगह कहते हैं कि ना आज मैं तुम्हें ना वो प्यार से अपना बनाना चाहता हूँ। जब जब पहले तुम मेरे हुए थे तब उसमें सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी थी, मेरी नहीं। और जो लास्ट कुछ टाइम से जब हम एक दूसरे के हो रहे थे तब आई डोंट थिंक सो उसमें तुम्हारी मर्ज़ी थी, बिकॉज सब कुछ मैं अपने तरीके से कर रहा था। बट आज आज सब कुछ हमारे अपनी मर्ज़ी से हमारे तरीके से होगा। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करता है और शैली और फिर कहते हैं सर हाँ मिला देता है। तो फिर ना दोनों ना एक दूसरे की तरफ ना बहुत ज़्यादा अफेक्शन से देख रहे थे। और हम सीन देख के बिल्कुल नाइट का जहाँ मैंने जो जिमिन कहते हैं कि ना प्लीज़ जाको प्लीज़ प्लीज़ हार्ड करो, स्पीड तेज करो, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मसा रहा है, मुझे और चाहिए ये बोलता है। और फिर ना मौन करने लगता है, वो ना उसने बेडशीट को टाइटली ग्रैब किया था। तो फिर ना जो जंगकुक ना उसके फेस पे ना आता है और उसके ना जो लिप्स पे ना लिक कर लेता है, उसकी नेक पे आता है, वहाँ ना सक करते हैं और उसकी जो निपल्स होते हैं उसमें ना बाइट कर देते हैं। और उसकी ना जो टम्मी था उस पर ना अपना हाथ ना बहुत ना अल्टीमेट तरीके से फिराने लगता है। और फिर ना उसके अंदर ना हार्डली ना मूव हो रहा था, इन और आउट हो रहा था बहुत ज़्यादा स्पीडली। और फिर कहते कि ना मज़ा आ रहा था, तो फिर कहता हाँ बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हाँ ऐसे करते रहो, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। तो फिर कहते कि ना ठीक है, मैं भी अपने ना मिसेस जॉन को अपने ना बेबी एक गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे
दोगे? तो फिर कहते हैं हाँ मैं दूंगा, मैं ये दूंगा। तो फिर ना देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना बिल्कुल उनका ना लास्ट, उनका ना 9th राउंड चल रहा था, जो उनका लास्ट राउंड था। तो फिर ना जो जैसे ही जो जगह होता है रिलीज होता तो फुली जिमिन के ना अंदर रिलीज होता है। फिर देखिए ना हाँ मैंने अपना काम कर दिया, बट ये रोज़ाना करना पड़ेगा। और देन उसके बाद हमारे पास एक बहुत क्यूट सा बेबी होगा, जो हाफ तुम्हारी तरह का होगा हाफ मेरी तरह का। तो फिर ना जो जो मैंने उसके तरफ ना टाइटली देखता था, वो थक चुका था। उसके देखे ना मैं बोलता हूँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ से ना सीन शूट हो पूरे 7 years बाद का, जहाँ पे ना एक क्यूट सा 5 years का बेबी ऐसे ना खेल रहा था। बोलती तो कहते पापा पापा ये देखे मुझे ना ग्रैंड माँ ने ना मुझे ये गिफ्ट किया, कैसी लग रही है? वो इस टाइम बोलते और फिर ना एक बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो फिर ना जो जंकू कहते देखते कहते हाँ ये मेरे बेटे की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर कहते है ना पापा, ग्रैंड माँ भी यही बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ना ये अच्छी लगी है। आप मुझे इस तरह की लेके जाना, ठीक है? तो कहते हैं ना हाँ ठीक है मेरे बेटा, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें लेके दूंगा। तो फिर ना जो पीछे से चिल्लाने के हो जाते हैं, तुमने इसे बिगाड़ रखा है, समझ गया? तुम पता है जब तुम यहाँ पर नहीं होते हैं मुझे कितना ज्यादा तंग करता है तुमने और ना मम्मा ने, दोनों को इसको बिगाड़ रखा है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती जीवान को इस तरह ना बिगाड़ते हुए? तो फिर ना कहते कि ना हाँ तुम मेरा इकलौता बेटा है, तुम क्या चाहते हो मैं उसको बिगाड़ूंगा ना? जंकू कहते हैं। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो, तो मैं हमेशा जब भी मैं उसको कहता हूँ आइसक्रीम नहीं खाओ, उसके ना दांतों का मसला हो सकता है, वो छोटा है अभी, उसको कैविटीज हो सकती है, बट नहीं तुम उसकी साइड लेते हो, उसको खाने देते हो। और जो मम्मा है ना वो भी इसी की साइड लेती है, ये बोलते हो। और फिर ना सामने जो मिस्टर एंड मिसेस जियोन बैठी थी, तो वो भी ना चुप करके सुन रही थी। और फिर ना जो जियोन था वो ना उन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। कहते हैं ना मम्मा फिर डांट रही हैं। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना हाँ तो भाई मम्मा फिर डांट रही है, ये हिटलर ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जंगकुक कहता है। तो फिर ना जो जो मिसेस जियोन होती है उसको मारती कहती कि ना तुम बच्चे के सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तो फिर ना जंगकुक कहता है अच्छा सॉरी, इस तरह बोलते हो ना। जंगकुक जिमिन की आवाज़ आती है, क्या क्या कर रहे? हाँ मम्मा क्या बोल रहे थे, मुझे जरूरत है ना? तो फिर कहते ना कुछ नहीं बेटा, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्या कर रहे हो? कहते ना मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है, जीवन को पूरा बिगाड़ रखा है। और जीवन मेरी बात सुनो, अगर तुमने होमवर्क ना 1 hour के अंदर अंदर कंप्लीट ना किया ना, मेरे चैनल देख रहे हो मैं यही तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। तो कहते बट मम्मा फेस पे नहीं मारते। तो फिर कहते ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुमने इतनी जुबान चलाना कहाँ से सीखे? तो फिर ना जो चेको कहते कि ना कम ऑन जिमिन बस कर दो, क्यों उस पर इतना गुस्सा कर रहे? तो फिर कहते हैं ना तुम भी चुप रहो। तो कहता है अच्छा ठीक है, ये बोलता है। फिर ना जो जियोन भी चुप होके बैठे थे और जो जंगू होता है वो भी चुप होके बैठे थे। तो मिसेस जियोन कहते हैं ना क्या मुझे बोलने की इजाजत है? तो फिर कहते हैं ना हाँ मदर आप क्यों उन दोनों की साइड लेती हैं? ये बोलता है ना टाइटली ना बैठ जाता है। तो फिर ना जब मिसेस जियोन रहती कहती है अभी बच्चा है, अभी उसको ना पढ़ाई का प्रेशर ना डालो, इतना तुम ना डालो, बिल्कुल भी ना। अभी तो कल संडे है तो कल होमवर्क कर लेगा, उसको ना तंग किया कहते मगर आप हमेशा ऐसे करती हो, या तो अपने बेटे की साइड लेते हो या अपने इस अपने बेटे की ना इस प्रोडक्ट की साइड लेते हो। तुम कहते ना ओहो कम ऑन जिमिन ऐसे कौन बोलता है? ये पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर ना पार्क की। तो फिर कहते कि ना ये तो फादर आप सारे ना मिले हुए हो, कोई भी मुझे पसंद नहीं करा ये करता, ये बोल के ना वहाँ से ना जाने लगते तो एकदम से ना बेहोश हो जाते। तो फिर ये देख के ना सारे बहुत ज़्यादा ना टेंस हो जाते हैं, उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और वहाँ जाके पता चलता है जो जिमिन है वो प्रेग्नेंट है। और जब ये बच्चा जिमिन को पता चलती है तो ना जिमिन ना आराम से ना स्लोली ना नीचे झुकता है और अपनी सैंडल उठाता है और फेंक के ना जंगू की तरफ मारता है। और जंगू की ना फेस भी जाके लगती है, तो आउच इतनी जोर से लगी। तो फिर ना कहते मेरे फेस पे तुमने सैंडल मारी? तो कहते कि ना मैंने तुम्हें कहा था प्रोटेक्शन यूज करने का, बट तुमने नहीं की। मैंने तुम्हें कहा था प्रोटेक्शन यूज करने का। अभी जीवन से 5 years का, मैं एक और बेबी को कैसे संभालूंगा? और ये प्रेगनेंसी टाइम तुम्हें पता है वो जीवन के मुझे तंग करता है, ये बोल के ना बिल्कुल होना शुरू हो जाता है। तो फिर कहते तो ना मिस्टर ना जियोन ना
मिसिज जॉन ना मिस्टर पार्क से कहती कि ना हमें लगता है कि ना हम इन दोनों को ना अकेला छोड़ देना चाहिए, जियोन को हम लेके चलते हैं तो ना हम घर चले जाते हैं, ये आ जाएंगे दोनों। तो कहता हाँ इनकी हरकतें देखे लग रहा है कि हमें भी जाना चाहिए। तो दोनों की चिक्स रेड हो जाती है, तो वो दोनों ना एडल्ट बातें कर रहे थे और वहाँ पे बच्चा भी था और डॉक्टर्स भी थे और दोनों ना बस लड़ ही जा रहे थे। ऐसे लड़ तो सिर्फ जिमिन रहा था, उस पर गुस्सा कर रहा था, और जो इधर जंगकुक था वो चुप करके डांट खा रहा था। और यहाँ से ना इस एफ की ना हैप्पी एंडिंग होती है। होप आपको अच्छी लगी है। सो टाटा बाय बाय।